हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 5 की वर्कशीट नंबर 60A, जो कि 2 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है हिंदी। तो बेटा आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पढ़ने वाले हैं पाठ वे दिन भी क्या दिन थे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ और खुश होंगे। आइए आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ वे दिन भी क्या दिन थे पढ़ते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों को बोलकर पढ़िए। आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक पुरानी है। उस पुस्तक में स्कूल के बारे में लिखा था। पुराने समय की तुलना में अब सब बदल चुका है। अब हर विद्यार्थी के घर में टेलीफोन की तरह एक पर्दा होता है। उस मशीन के निर्देश मानकर बच्चों को सब याद करना होता है। वह मशीन अंत में बच्चों की परीक्षा भी लेगी। तो अब देखो यहाँ पे हमें कुछ ऐसी चीज़ें बता रखी हैं जो फ़िलहाल हमारे साथ तो नहीं होती हैं। एक बच्चा है जिसका नाम है रोहित, जिसको एक किताब मिली और ये एक बहुत पुरानी किताब थी। और अभी फ़िलहाल रोहित एक स्कूल के बारे में, देखो इस किताब में जो रोहित को किताब मिली है इसमें स्कूल के बारे में बताया हुआ है। मतलब कि रोहित एक ऐसे समय में रह रहा है जहाँ पे स्कूल नहीं होते हैं और मशीनों के द्वारा पढ़ाई होती है और मशीन ही बच्चों की परीक्षा टेस्ट ये सब लेती हैं। तो ऊपर दिए गए गद्यांश में गहरे रंग के शब्द जैसे मिली है, पुरानी थी और लेगी क्रिया के होने के समय अर्थात काल के बारे में जानकारी देते हैं। काल के बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल का मतलब ही होता है समय, ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से काम के होने का पता चलता है, मतलब काम हो चुका है या काम हो रहा है या काम होने वाला है या बाद में होगा, ये चीज़ जिस क्रिया के जिस रूप से पता चलता है उसे ही हम कहते हैं काल, ठीक है। और काल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है भविष्यकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भूतकाल, ठीक है। अब ये इसका क्या मतलब है? भविष्यकाल मतलब कि ये काम आज से कई दिनों बाद या आज से बाद कभी भी होगा, भविष्य में होगा। वर्तमान काल जो फ़िलहाल चल रहा है और भूतकाल जो समय बीत चुका है। अब इसके अनुसार हमें कुछ प्रश्नों को हल करना है। जैसे पहला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका को उदाहरण के अनुसार पूरा कीजिए। देखिए भूतकाल में हमें एक उदाहरण दे रखा है कि कल विद्यालय की छुट्टी थी, यानी ये बात बीत चुकी है, पुरानी हो गई है, तो इसका मतलब ये भूतकाल की बात हो रही है। फिर अगला है, बिल्ली ने चूहा पकड़ा था, अमन सेब लाया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक और उदाहरण हमें लिखना है कि राम गांव गया था। राम गांव गया था, तो ये बात भी बीत चुकी है, तो ये भूतकाल का कोई वाक्य है, यानी ये भूतकाल की कोई घटना है। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान काल की, तो देखो जैसे यहाँ पे दे रखा है, आज विद्यालय की छुट्टी है, मतलब आज की बात हो रही है, तो ये वर्तमान काल है। शेर शिकार कर रहा है, फिलहाल शेर शिकार कर रहा है, तो अभी की बात चल रही है, ये भी वर्तमान काल है। तो बिल्ली चूहा पकड़ रही है, तो अभी की बात है, तो ये भी वर्तमान काल है। इसके अलावा हम ये लिख सकते हैं कि सीता विद्यालय जा रही है, तो ये भी क्योंकि अभी फ़िलहाल होने वाला काम है, तो ये भी वर्तमान काल है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल जैसे कि एक यहाँ पे वाक्य दे रखा है, परसों विद्यालय की छुट्टी होगी, तो ये होने वाली है, बाद के समय में होगी, तो ये है भविष्यकाल। अगला है, शेर शिकार करेगा, तो ये बाद में करेगा, तो ये भी भविष्यकाल का वाक्य है। उसके बाद है, अमन सेब लाएगा, तो अमन बाद में सेब लाएगा, तो ये भी भविष्यकाल का वाक्य है। इसके अलावा एक वाक्य हमें खुद बनाना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि गीता
कक्षा में प्रथम आएगी। गीता कक्षा में प्रथम आएगी, तो अभी नहीं आई है, वो बाद में आएगी, तो ये भी भविष्य की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे खाली स्थान में आप ये वाक्य भर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है नीचे दिए गए वाक्यों में काल के भेद बताइए। पहला वाक्य है हम कल घूमने जाएंगे, तो ये कल, आने वाले कल की बात हो रही है, मतलब कि बाद की बात हो रही है, तो ये है भविष्य काल। यहाँ पे आप लिख देंगे भविष्य काल। और जो दूसरा वाक्य है वो है हाथी पानी पी रहा है, तो फिलहाल अभी हो रही है ये घटना, तो ये है, यानी जो दूसरा वाक्य है ये है वर्तमान काल। वर्तमान काल। ठीक है, तो ये पहला और दूसरा प्रश्न तो हमने हल कर लिया। इसके बाद हमें तीसरा प्रश्न करना है कि आओ बातचीत करें। बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे लड़का और लड़की क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो इस चित्र में ये लड़का और लड़की क्या बातें कर रहे हैं, आपको वही सोचना है और उसको ज़ोर ज़ोर से बोलना है और फिर अपनी कॉपी में लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या बातें कर रहे हैं। तो देखिए, चित्र में एक लड़की बनी हुई है जो कि बोलती है चलो होली खेलते हैं, मेरे पास गुलाल है। तो लड़का बोलता है हाँ ठीक है, मेरे पास एक बाल्टी भर के रंग है। तो ये बातचीत है इस लड़की और लड़के के बीच में। अब चलिए आगे देखते हैं कि क्या दे रखा है। आगे देखिए, आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। इस बात को समझाते हुए बच्चों को दैनिक जीवन में समय का सदुपयोग करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो आप ज़रूर बच्चों को बताइए कि समय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो आज आपने सीखा है काल के बारे में और काल के 3 प्रकार के बारे में। कौन कौन से? भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। ठीक है, तो आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से अब समझ में आ चुकी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।